अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात होगी लाहौर लिबर्टी चौक और रावलपिंडी में होने वाली रेलों की। इमरान खान के काल के बाद पूरे मुल्क में एक नया जोश देखने को मिला। लोग झंडे बैनर्स लेकर सड़कों पर निकले, नारे लगाए, इमरान खान जिंदाबाद की आवाज़ हर तरफ सुनाई दी। लाहौर में लिबर्टी चौक पर हज़ारों लोग जमा हुए, नौजवान, ख़वातीन, बुजुर्ग सब मौजूद। हाथों में सबकी बैनर्स इमरान खान के झंडे थे। कोई कव्वाली गा रहा था, कोई तराने, कोई सिर्फ नारे। मंजर ऐसा जैसे सब एक मकसद के लिए निकले हो। रावलपिंडी में भी यही हाल, बड़े ग्रुप शाहराहों पर मार्च कर रहे थे। ये आज़ादी मार्च है, ये इनकलाब है के नारे गूंज रहे थे। बच्चों तक के हाथ में झंडे थे, कुछ बुजुर्ग आंखों में आंसू, बस यही कह रहे थे कि मुल्क हमारे बच्चों का है। हुकूमती ऐवानों में बेचैनी बढ़ गई, वज़रा खामोश, मीडिया पर बहस जारी। कुछ कह रहे हैं कि ये अवामी ताकत का मुजाहरा है, कुछ ऐसे सिर्फ सियासी ड्रामा कह रहे हैं। लेकिन एक बात सब मानते हैं, इतने कम वक्त में इतना बड़ा इज्तिमा मामूली बात नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। एक वीडियो में नौजवान लड़का झंडा लहराते हुए बार बार कह रहा है, खान हमारा लीडर है। दूसरी वीडियो में ख़वातीन हाथों में बैनर्स लेकर आज़ादी के नारे लगा रही है। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ये क्लिप्स हर जगह मौजूद थी और लाखों बार देखने जा चुके हैं। माहिरीन सियासत के मुताबिक इमरान खान की ये काल एक आजमाइश थी। देखना था आवाम अब भी साथ है या नहीं। नतीजे सबके सामने है। सिर्फ 6 घंटों में मुल्क भर से लोग निकल आए। कुछ का ख्याल है ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है, अगर मरहला जल्द सामने आ सकता है। आसिम शहबाज का चेहरा भी सोशल मीडिया पर मौजूद। एक वायरल वीडियो में वो परेशान नजर आ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, ये परेशानी क्यों? क्या इन्हें किसी बड़े कदम का इल्म है? क्या हुकूमत वाकई दबाव में आ गई है? जवाब अभी किसी के पास नहीं। ये एहतजाज एक पैगाम है कि आवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी है। एक काल पर यह मंजर तो सोचे, अगर हकीकी आज़ादी मार्च शुरू हुआ तो क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं ये आगाज़ है, कुछ समझते हैं ये महज ताकत का मुजाहरा। वक्त बताएगा नतीजा क्या निकलता है। आज का दिन सियासी तारीख में याद रखा जाएगा। इमरान खान की काल, आवाम का रद्द-ए-अमल, शहर शहर रैलियां और हुकूमत की खामोशी, सब ने मिलकर एक नया बाप लिखा दिया। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या ये सब किसी बड़े इनकलाब का पेशखेमा है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाज़रीन करम, इस वक्त मैं लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ की क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पर लोग निकले हुए हैं और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको बताता चलूँ कि पिछले साल लिबर्टी चौक का जो माहौल था, इस साल ज़रा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस साल लिबर्टी चौक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक शो का इनेकाद किया गया है जो कि बिल्कुल सामने चल रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक कॉल दे रखी है कि हमारे कारकुनान निकलेंगे, पाकिस्तान का झंडा पकड़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा पकड़ेंगे और हकीकी आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं रावलपिंडी के मनाजर आपके सामने रखता हूँ। ये रावलपिंडी के मनाजर आप देख सकते हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर निकले हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये तस्वीर ज़रा देखें, ये सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो रही है तस्वीर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं जिनको पकड़ा गया पुलिस की जानिब से, उनसे भारी तादाद के अंदर इमरान खान की तस्वीरें, शर्ट्स और दूसरी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे को पकड़ना, इमरान खान की तस्वीर को पकड़ना, ये एक जुर्म है। मैं आपको बताता चलूँ कि यही जगह थी पिछले साल 2024 के अंदर और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जैसे आवाम अब यहाँ पर मौजूद है, उस वक्त भी आवाम यहाँ पर मौजूद थी और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। पुलिस इस वक्त भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे ही कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा उठाता था या इमरान खान का नारा लगाता था, पुलिस आती थी, उसको गिरफ्तार कर लेती थी। अभी यहाँ पे तकरीबन 10 बजे का टाइम है, 12 बजने में 2 घंटे रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर के अंदर 3 से 4 जगहों पर रैलीज निकालने का प्लान बना रखा है और कल का दिन फिर 14 अगस्त का दिन है।
कल के दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिफरेंट प्लान्स अपने तरतीब दिए रखे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली इस वक्त ये मौक़िफ़ जारी किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पूरे पाकिस्तान के अंदर बाहर निकलें। उनके एक हाथ में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम होना चाहिए और दूसरे हाथ में इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होना चाहिए। लोग इस तरीके से बाहर निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और बाहर निकल कर वो आवाज़ बुलंद करेंगे कि इस जश्न आज़ादी के मौके पर जो पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी है कि हमें आज़ाद हुए 78 साल हो गए। हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी बरसगीर में ज़मीन का ये टुकड़ा हासिल करने के लिए, ज़मीन का ये खिता हासिल करने के लिए। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी, जो सबसे बड़ी रीज़न थी, वो ये थी कि बरसगीर के मुसलमानों को यहाँ पर अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आज़ादाना माहौल चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे उनको किसी किस्म की कोई रोकथाम ना हो, वो अपने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो हमारे आबा अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से हमें ये मुल्क मिला। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी मेहनत की, उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस पाक सरज़मीन का ख्वाब देखा। आज अल्लाह ताला की ज़ात का लाखों करोड़ों शुक्र एहसान है कि हम इस आज़ाद फ़िज़ा के अंदर सांस ले पा रहे हैं और हमारा ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। इसके साथ ही साथ आपसे ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि ये वतन हमसे कुछ तकाज़े भी करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान हो, चाहे वो पाकिस्तान की मुक़तदरा हो। ये वतन उनसे कुछ डिमांड करता है। ये वतन कहता है कि मुझे उस तरीके से चलाओ जिस तरीके से चलाने के लिए मुझे हासिल किया गया था। इस वतन के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, फिर ये वतन वो बनेगा जो वतन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बना कर दिया था। इस वतन के अंदर अज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, फिर ये वो वतन बनेगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बना कर दिया था। नाज़रीन इकराम, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर होता है, वो अपने अपने औकात में डिफरेंट किस्म का होता है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नून लीग ये कहती थी कि हमारे ऊपर बड़े जुल्म किए जाते हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे ऊपर बड़े जुल्म किए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपने फैसला करना है कि किस हुकूमत में ज़्यादा सख्तियाँ थी, किस हुकूमत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ज़्यादा हुई, किस हुकूमत में बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर डाला गया, किस हुकूमत के अंदर ऐसी ऐसी सख्तियाँ आई हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के आम लोग हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों जिनके ऊपर सख्तियाँ हुई हैं। ये फैसला आपने करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। इस वक्त जो लिबर्टी चौक की सूरत हाल है, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, आवाम भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई हर खबर आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके।